ओम शांति। आज का विषय है बनी बनाई बन रही। प्यारे बाबा, हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। इससे तुम अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को क्रॉस कर सकते हो, सहज ही पार कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा भी अपने जीवन की बड़ी से बड़ी हर बात को कैसे क्रॉस कर गए? नथिंग न्यू के पार्ट से। आज जब हम बच्चे कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेवारियों का बहुत बोझा है, तो हमें ये स्मृति रखनी चाहिए कि हमारे ब्रह्मा बाबा के पास जितना काम था उतना तो संसार में किसी के पास हो ना सके। तो जब उन्होंने ये करके दिखाया है तो बाप दादा की सदा यही आश है कि उनका हर बच्चा उनकी तरह ही सफलता मूर्त बने। तो हमको भी नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। तो आज हम समझेंगे कि बनी बनाई ही बन रही है। जैसे सिनेमा होता है ना, फिल्म होती है, तो फिल्म में क्या होता है कि पहले तो शूटिंग होती है, तो शूटिंग होने तक उसमें कई बार रीटेक्स लिए जाते हैं। लेकिन एक बार जब शूटिंग पूरी हो जाती है, फिल्म तैयार हो जाती है, तो फिर रिलीज़ होती है, सिनेमा घर में लगती है। तो एक बार रिलीज़ होने के बाद उस फिल्म को आप चाहे एक बार देखो, चाहे 2 बार, चाहे 4 बार, चाहे कितनी भी बार देखो, उसमें शुरू से लेके अंत तक हर एक सीन सेकंड बाय सेकंड जो भी दिखाते हैं पर्दे पर, वो चेंज नहीं होता है। ऐसे ही बाबा जब कहते हैं ड्रामा, तो ड्रामा से बाबा का अभिप्राय है फिल्म। बाबा हम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान देते हैं। तो ड्रामा का ज्ञान भला क्यों ज़रूरी है? अपनी एकरस श्रेष्ठ स्थिति को सदा कायम रखने के लिए ये अनिवार्य है। बाबा कहते हैं कि हम ड्रामा के ज्ञान को समझें। क्यों? क्योंकि ड्रामा परिवर्तनशील है। जीवन की परिस्थितियाँ कभी भी एक समान नहीं रहती हैं, वो सदा बदलती रहती हैं। तो इसीलिए ये आवश्यक है। तो ड्रामा माना फिल्म। तो ये जो हमारा जीवन है, जीवन अर्थात बाबा ने हमें जो ये ज्ञान दिया, 84 जन्मों का ज्ञान, हम बच्चे हीरो पाठधारी हैं। हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। सभी देवी देवता पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं, कुछ के थोड़े बहुत कम भी होते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अब संगम, ये जो है एक फिल्म की तरह है। यानी हमारे जीवन में घटने वाली हर बात जो है, हर परिस्थिति, जो कुछ भी हमारे आसपास है, वो पहले से ही शूट हो चुका है, शूटिंग हो चुकी है। जैसे कि रील होती है, तो हम रील को अपने सामने रखें, उस रील में हम देखें कि एक एक सीन जो है वो पहले से ही बना हुआ है, जिसको बाबा कहते हैं ना, नूंद माने रिकॉर्डेड है। तो ये ड्रामा है अनादि और अविनाशी। जैसे सर्किल होती है ना, तो सर्किल में कभी भी आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ढूंढ नहीं सकते हो। इसी तरह से ये गोल गोल चक्र घूमता है, तो इसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही इसका कोई अंत है। तो ये है अनादि और अविनाशी चक्र। ये निरंतर फिरता रहता है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे आज हम संगम पे है, तो संगम पे थोड़ा ना बैठे रहेंगे, चेंजेस आते हैं ना। चेंजेस कैसे आते हैं संसार में? आत्माओं के द्वारा। आत्माओं के द्वारा अर्थात इसका अभिप्राय है कि जैसे जैसे आत्मा की स्थिति में स्टेजेस में चेंजेस आते हैं, सतो प्रधान, सतो, रजो,
तमो, इस तरह से चेंजेस आते हैं ना, तो प्रकृति का और युग परिवर्तन होता है। तो एक तरह से हम आत्मा इस संसार को इस तरह से चलाते हैं। हमारी स्थिति जैसी स्टेजेस आत्मा की चेंजेस होती जाती है ना। स्टेजेस क्यों चेंज होती हैं? क्योंकि हमारी जो प्योरिटी की डिग्री है वो डिग्री में कमी आती जाती है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे आती जाती है द्वापर से। तो ये बाबा ने हमको समझाया है। तो सतयुग से लेकर ये अंत तक का जो सफ़र है, इसमें क्या है, ये बनी बनाई एक फिल्म की तरह है और अनकाउंटेबल टाइम्स, अनगिनत बार ये चक्र रिपीट हो चुकी है। तो बनी बनाई ही बन रही है। इस पाठ को हमको बहुत पक्का करना है, जिससे कि हम जीवन की हर परिस्थिति को सहज ही क्रॉस कर सकें, क्योंकि अपनी मंजिल बहुत नाजुक है। तो उसको पाने के लिए हमें ड्रामा के ज्ञान से भी खुद को मजबूत बनाना है। तो बनी बनाई बन रही है। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि मैं आत्मा एक एक्टर हूँ। ये जो सृष्टि है जैसे एक रंगमंच की तरह है। तो यहाँ हर आत्मा एक कलाकार है, अपना पार्ट बजा रही है और हर किसी को ड्रामा अनुसार पार्ट मिला हुआ है। ये बाबा ने बताया है ना हमको, सबका पार्ट अलग अलग है। तो कभी किसी के भी पार्ट पर हमें संशय नहीं उठाना चाहिए। हर एक्टर अपना सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजा रहा है जो उसको ड्रामा अनुसार मिला है। तो हम उनको जज ना करें, ऐसे परखें नहीं। परखना होता है हमें ईश्वरीय सेवाओं के लिए, परखने की शक्ति बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ उस शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो हम आत्माओं को इतना ज़्यादा परखें नहीं, उनको समझने का प्रयास करें, समझें, अंडरस्टैंडिंग। जैसे बाबा भी हमारी रग रग से वाकिफ़ होते हैं ना। बाबा जानते हैं हर एक बच्चे की सारी कहानी जानते हैं, इसका क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट था, क्या फ्यूचर इसका होगा। लेकिन जब बाबा से हम बातचीत करते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग की अनुभूति होती है ना, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस की। ऐसे नहीं कि कोई हमें जज कर रहा है या परख रहा है, बावजूद इसके कि बाबा हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सब कुछ जानते हैं अर्थात वो हमारे आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो हमें ड्रामा के ज्ञान को अपने अंदर धारण करना चाहिए, अपने जीवन को निश्चिंत बनाने के लिए। आज बाबा ने कहा ना कि वहाँ देवताएं बहुत मौज में रहते हैं। बड़ी अच्छी लगी मुझको ये लाइन। तो मौज कहाँ होती है? मौज अभी कलयुगी दुनिया वाली मौज नहीं, वो तो बहुत उल्टी है। वहाँ तो महंगी सी महंगी शराब पिएंगे तो मौज समझते हैं। जितने भी प्रकार के गलत काम हैं वो सब मौज है। लेकिन देवताओं की मौज कैसे होती है? अभी यहाँ श्रीमत पर जो अपने को चिंता से मुक्त रखेंगे, जो बेफिक्र यहाँ बन जाएंगे, वो वहाँ भी मौज में रहेंगे। तो ऐसी मौज वाली जीवन हमारी कब होती है? जब हम ड्रामा के ज्ञान को समझते हैं। क्योंकि ये जो ड्रामा का ज्ञान है ना, ये असल में है ही हमको निश्चिंत जीवन देने के लिए। तो ये हमको धारणा करनी है कि हमारा जीवन एकदम निश्चिंत हो, मन सदा ही हल्का रहे, मन सदा ही प्रफुल्लित रहे, प्रसन्नचित्त रहे। नहीं तो सोचो फिर ज्ञान हमको क्यों बाबा ने दिया है? ईश्वरीय ज्ञान तो हमारे परिवर्तन के लिए है ना, हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए है, निश्चिंत बनाने के लिए है, चिंताओं से, फिक्र से मुक्त बनाने के लिए है। तो ये हमको धारणा करनी है। अभी सोचो अगर सारी सीन्स इस तरह से ड्रामा में नहीं होती, पहले से ही रिकॉर्डेड नहीं होती, तो क्या जीवन में इतनी मौलिकता रहती? कितना कन्फ्यूज़न होता, कितना मूंझते हम। तो हमें खुद से पूछना है कि भला हम चिंता क्यों करते हैं, फिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि बनी बनाई ही बन रही है ना। तो फिर कोई को प्रश्न आएगा कि अगर बनी बनाई बन रही है, यानी सब कुछ अगर ड्रामा में नुधा हुआ है, रिकॉर्डेड है, तो भला पुरुषार्थ क्यों करें? तो ये भी समझना है कि ड्रामा में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध को प्राप्त करने की
नूंद है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। बाबा भी तो आए ना, प्रैक्टिकल रीति आए बाबा इस धरती पर, इस संसार में आए। तो नहीं तो वहीं से ही बाबा हमें ज्ञान दे देते, प्रेरणा दे देते। ऐसा नहीं है ना, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। तो भाग्य जो बना बनाया भाग्य है, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ हमको करना ही है। तो ड्रामा की जो भी सीन सामने आ रही है, उसको देखते हुए हमारी स्थिति अचल अडोल कब रह सकेगी? जब हम हर सीन को साक्षी होकर देखेंगे, क्योंकि हमको स्मृति है कि कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो ज्ञान के इस पॉइंट से हमको मास्टर नॉलेजफुल बनकर फ़ायदा उठाना है, लाभ लेना है इस पॉइंट से कि ये कल्प पहले भी हुआ था। नथिंग न्यू। वो कब होगा? जब हम हर सीन को साक्षी होकर देखेंगे। तो जैसे कि एक एंटरटेनमेंट अनुभव होगा कि जो भी आत्माएं हैं संसार की, वो भी एक्टर्स हैं, वो अपना पार्ट बजा रही हैं। मैं आत्मा भी एक्टर हूँ, अभिनेता हूँ, कलाकार हूँ। मैं भी अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजा रहा हूँ और सभी अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। अच्छे से अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। तो साक्षी होकर हम रहें, हर सीन को साक्षी होकर देखेंगे तो खेल अनुभव होगा और सदा बाबा के साथ की अनुभूति हो कि बाबा मेरे साथ हैं। तो क्या होगा? हम जीवन की हर बात को बहुत सहज क्रॉस कर जाएंगे। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम निश्चिंत जीवन वाली आत्माएं हैं, मौज मनाने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि बनी बनाई ही बन रही है। लेकिन ये अर्थ नहीं निकालना है कि अगर बनी बनाई बन रही है तो भला पुरुषार्थ क्यों करें। ये तो अज्ञान हुआ ना, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं जो भाग्य में है। उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही है। और साक्षीपन से क्यों देखना है? क्योंकि ये हमारे ही कर्मों का सारा हिसाब किताब है। इस ड्रामा में कर्मों की अति सूक्ष्म गति चलती है, यानी यहाँ पर एक सेकंड भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कहें कि हमारे साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुई, बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है। नहीं, एक सेकंड का भी बहुत यहाँ वैल्यू है, एक संकल्प की भी बहुत वैल्यू है। तो हमें वही मिल रहा है जो हमने निरंतर बोया है, क्योंकि यही लॉ है। बाबा ने 3 बातें बताई है ना हम सभी बच्चों को। स्मृति है कि ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायपूर्ण है और एक्यूरेट है। तो कल्याणकारी बाप जब संगम पर आए हैं, संगम युग की भी देखो कितनी महिमा बाबा बताते हैं कि इतना छोटा सा युग है लेकिन बहुत ही महान युग है, प्राप्ति कराने वाला युग है, भाग्य बनाने वाला युग है, असंभव को संभव बनाने वाला युग है। तो अभी हम एडिटिंग अपनी कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ की मार्जिन ड्रामा में है कि उस फिल्म में अभी हम एडिटिंग कर सकते हैं, फिर एडिटिंग नहीं होगी। ये संगम पर पॉसिबल है कि हम चेक करें और अपने अंदर चेंज करें। तो चेक करेंगे तभी चेंज कर सकेंगे ना। तो अगर हम अपना पार्ट अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं तो अभी हम वो संगम पर कर सकते हैं। तो संगम युग यानी समय का महत्व, समय के मूल्य को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबा कहते हैं ना, जो स्वयं का और समय का भी महत्व मूल्य समझते हैं वो स्वतः ही महान बनते हैं। तो ये संगम युग की जो इम्पोर्टेंस है ये हम याद रखें कि जब समय ही इतना कल्याणकारी है, कल्याणकारी बाप जब हमारे साथ है तो भला अकल्याण हो कैसे सकता है। जो भी सामने सीन आ रही है वो पूर्व कर्म है, हमारे हिसाब किताब है। लेकिन आज तो समझ मिली है ना, आज तो हमको समझ मिली है सही कर्म करने की, श्रेष्ठ कर्म करने की, श्रीमत पर कर्म करने की। तो हम वो करें और जो भी सामने से आ रहा है उसको हम बाबा को साथ रखकर और साक्षीपन के अभ्यास से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। और बाबा ने कहा कि एक्यूरेट है, हर जो बात है वो कैसी है? एक्यूरेट है।
तो एक्यूरेट का अर्थ ये है कि हमारे कर्मों का वो परिणाम है। तो कर्म तो एक ऐसे तीर की तरह है जो अगर हमने एक बार वो तीर छोड़ दिया तो वो वापस ज़रूर आएगा। तो ये ऐसा ही है, इसलिए वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो एक्यूरेट है, यानी वो होना ही है। तो ये बात हम समझें कि ड्रामा परिवर्तनशील है, सीन कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती है। जैसे एक सीन आएगी आपके सामने, सपोज़ रील है, तो एक सीन आएगी दुख की, एक सीन आएगी सुख की, फिर कोई बहुत खुशी की आएगी, फिर कोई बहुत दुख की आ जाएगी, फिर कोई बहुत प्राप्तियों की आ जाएगी, फिर कोई बहुत असफलताओं की आ जाएगी, कोई बहुत मान वाली आ जाएगी, बहुत सम्मान है तो कहीं बहुत अपमान वाली सीन भी आ जाएगी। तो वैरायटी सीन जीवन में आती रहेगी। तो क्या हम एक पपेट बन जाएं कि सामने से जो सीन आ रही है उसके हिसाब से चलें? हमें रिमोट कंट्रोल तो अपने पास रखना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं होगा तब तक जीवन का आनंद अनुभव करना, जीवन में मौज अनुभव करना, निश्चिंतता अनुभव करना ये संभव नहीं है। तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य को स्मृति में लाना है। हमारा लक्ष्य क्या है कि सीन जो भी है सामने की वो सब इज इक्वल टू हो जाए। जैसे मैथमेटिक्स में इज इक्वल टू करते हैं ना, यानी हमारे लिए हर सीन बराबर हो जाए। सुख की सीन आती है तो भी मैं आत्मा अपने ही स्वस्थिति में स्थित रहती हूँ, दुख में भी रहती हूँ, फिर सफलता में और असफलता में भी मैं सेम ही रहती हूँ। तो भीतर से मैं हर सीन में एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहती हूँ सदा। और सीन आती है, आकर चली जाती है, मुझे टच नहीं करती है, मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं करती है। यही है हमारा लक्ष्य, यही है ज्ञानी योगी जीवन का लक्ष्य, कि हमारी स्थिति बाहर की परिस्थिति जो है उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जीवन की यात्रा बाहर से भीतर की तरफ हो रही है या भीतर से बाहर की तरफ हो रही है, ये समझना है ना। ये भी लॉ है। क्या लॉ है ड्रामा का? कि भीतर से बाहर की तरफ जीवन की यात्रा का फ्लो चल रहा है। तो बाहर जो है वो परिणाम है, भीतर जो है कारण है। तो क्या करना है? स्वस्थिति के को मजबूत रखना है, श्रेष्ठ रखना है, अपनी एकस स्थिति के आसन पर सदा स्थित रहना है, फिर हर सीन को देखना है साक्षी बनकर। तभी बाबा कहते हैं ना, स्वस्थिति से ही परिस्थिति होती है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि बनी बनाई ही बन रही है। तो हमको क्या करना है? हमको सिर्फ अपना कर्तव्य करना है बस, और कुछ नहीं करना हमको। हमको बाबा ने जो अपना हमें कर्तव्य दिया है, ईश्वरीय कर्तव्य हमको इस जीवन में करने हैं, श्रीमत पर हमको चलना है, श्रेष्ठ कर्म हमको करने हैं। तो ये हम ध्यान रखें। अब इसमें क्या कुछ बातें आती हैं, जैसे जब हम श्रेष्ठ कर्म की बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि आत्मा अपनी सर्व शक्तियों को अर्थात अपने पोटेंशियल को पूरा क्यों नहीं लगा पाती है कर्म में? उसका कारण है कि उसकी फल के साथ आसक्ति होती है। किसी भी कर्म में फल तो है ही, तो ये तो नहीं कह सकते कि जहाँ पर भी कर्म है, आप कर्म कर रहे हो तो वहाँ फल की भावना तो ज़रूर है। लेकिन फिर भी भगवान सिखाते हैं कि हम फल से अनासक्त रहें, फल की इच्छा से। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि फल में अगर हमारी आसक्ति होती है, कर्मा के फ्रूट में, रिजल्ट में, आउटकम में, तो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल बहुत कम रह जाता है, जिसको बाबा कहते हैं यथाशक्ति पुरुषार्थ करना, तो वो कम हो जाता है। तो विधि क्या है कि जब हम फल को परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, यानी कर्म हम करेंगे लेकिन उसका जो फल है वो किसको डेडिकेट किया हमने? बाबा को। तो हमें सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, हमारा पोटेंशियल बहुत अच्छी तरह से कर्म में यूज़ होता है। और यही बहुत अच्छी स्थिति है, ये एक फ्री स्थिति है। आप फ्री हो अर्थात आप किसी भी चीज़ से चिपके हुए नहीं हो। तो आप बहुत खुश और हल्की स्थिति में स्थित होकर अपने कर्म को करते हो। तो
ये जो ईश्वरीय कर्तव्य है ये हमें खुशी देता है, सुख देता है। ये संगम युग ऐसा नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम भविष्य के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भविष्य में हमको पद मिलेगा, हमारी जो प्रारब्ध है। लेकिन संगम युग कोई ऐसे फीकी फीकी जीवन थोड़ा ना है, यहाँ तो हर क्षण एवरी सेकंड प्राप्ति है, प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति है, खुशी की, शक्ति की, सुख की, आनंद की। तो जब हम ऐसी स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं तो मन बहुत खुश होता है, खुशी से हम हर कर्म करते हैं। तभी बाबा कहते हैं ना, अक्सर आपने ये लाइन पढ़ी होगी कि हमेशा खुशी से ही हम कर्म करें, हर सेवा करें। कोई भी सेवा है अगर वो खुशी को छीन लेती है तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि हमें अपने जीवन में ड्रामा के ज्ञान को धारण करने के लिए अच्छी तरह से अपने अंदर एक्सेप्टेंस पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। एक्सेप्ट करना यानी हमें ज़्यादा चीज़ों को हम खींचे नहीं, हमारे खुद के अंदर भी खींचने वाली चीज़ ना हो। खींचातान होती है ना एक अपने अंदर, तो टाइटनेस, जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं कपड़ों का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। कोई भी वस्त्र अगर बहुत बॉडी हगिंग है, बहुत टाइट है, तो उतारने में खिंचावट होती है, और हल्के लूज़ होंगे कपड़े तो सहज ही उतर जाते हैं। तो इसी तरह से हम लेट गो कर सकें जीवन में बातों को, परिस्थितियों को, और ये जो लेट गो करना है यही है उनको छोड़ देना या चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी रॉन्ग को हमने कहा कि भाई ये रॉन्ग नहीं, ये तो सही है। नहीं, हमने उसको केवल साक्षी भाव से देखा है। तो ये एक्सेप्टेंस पावर है, ये बहुत ज़बरदस्त पावर है। ये इस ज्ञान को धारण करने में प्रैक्टिकली बहुत मदद करती है। परंतु प्रश्न ये आता है कि ये पावर हमें कैसे आए। अगर आप चाहते हो कि एक्सेप्टेंस पावर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके लिए आप एक पुरुषार्थ करिए। इसकी जो विधि है कि अपने जीवन से एक्सपेक्टेशंस को समाप्त कर दीजिए, धीरे धीरे कम करते हुए आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, एकदम जड़ से समाप्त। नो एक्सपेक्टेशंस। जैसे ही एक्सपेक्टेशंस नो हो जाएंगी, कंप्लेंट्स नो हो जाएंगी, और ये दोनों जैसे ही नो हो जाएंगे तो एक्सेप्टेंस पावर ट्रेमेंडस रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके अंदर। तो फिर क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि बाबा जो हमसे चाहते हैं, बाबा हमें हमेशा एक सेकंड की बात की स्मृति दिलाते हैं। कोई भी सीन आए तो बाबा कहते हैं एक सेकंड में उसको छोड़ देना, ये हमारा लक्ष्य है। अभी कितना समय लगता है वो बात नहीं है, बात है हमारा लक्ष्य। तो कोई भी बात हो गई है जो हमारे लिए बड़ी से बड़ी है। अब बड़ी से बड़ी बात भी सबके लिए अलग अलग ही होती है ना, किसी के लिए छोटी बात भी बड़ी हो जाती है, कोई बड़ी को भी छोटा बना लेते हैं। तो वही बाबा समझा रहे हैं कि हमें कैसे ज्ञान के पॉइंट्स को उठाना है और कैसे उनको हमें यूज़ करना है अपने लिए। तो क्या हमें करना है, एक्सपेक्टेशंस और कंप्लेंट्स को अपने जीवन में समाप्त करने का, नील करने का हमें पुरुषार्थ करना है। तो फिर क्या होगा, कोई भी बात है, आपकी हड्डी टूट गई, पैर की, आपका हाथ टूट गया, सिर टूट गया, धन की बहुत बड़ी हानि हो गई, आप उसको, बड़ी से बड़ी बात को एक सेकंड में छोड़ सको, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये बाबा हमसे चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है कि हम उस सीन को एक सेकंड में छोड़ सकें। तभी हम निरंतर पुरुषार्थ कर सकेंगे, जैसा हम सब अपने लिए सोचते हैं, चाहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज बाबा ने एक बात कही है ना कि निरंतर बुद्धि योग कैसे लगा रहे, जब ये स्मृति रहे ना कि ये मुसाफिर खाना है, ये दुनिया, यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए हैं और अब हमें घर जाना है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं ज्ञान के, उन पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से हम ड्रामा के ज्ञान को धारण करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो आज हम इंडिविजुअली इस पर चिंतन करते हैं कि बनी बनाई कैसे बन रही है, और मैं आत्मा कैसे अपने जीवन में इस ज्ञान बिंदु से लाभ ले सकती हूँ, अपने जीवन में परिवर्तन कर सकती हूँ, कैसे अपनी नई बिलीफ सिस्टम्स को क्रिएट करके, जिससे कि मुझे
जीवन की यात्रा में लाभ हो। ओम शांति।